प्रिय श्रोताओं, बुद्ध के प्रिय शिष्य भंते आनंद, ये पुस्तक मेरे हृदय के अत्यंत समीप है। वर्षों से बौद्ध धर्म, विशेषकर तथागत बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन का अध्ययन करते हुए एक नाम बार बार मेरे भीतर गूंजता रहा, भंते आनंद। उनके जीवन की सरलता, सेवा का भाव, करुणा, स्मरण शक्ति और उनके भीतर छिपी निर्विचारित समर्पण भावना मुझे भीतर तक छूती रही। मैंने ये महसूस किया कि बुद्ध के उपदेशों को यदि कोई संपूर्ण रूप में जीता था तो वो भंते आनंद ही थे। उन्होंने न केवल तथागत की सेवा की, बल्कि उनके वचनों को युगों तक सुरक्षित रखने का जो कार्य किया, वो उन्हें धर्म के इतिहास में अमर बना गया। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य केवल भंते आनंद के जीवन को प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि उनके जीवन से जो शिक्षा, सादगी और साधना झलकती है, उसे श्रोताओं के मन तक पहुंचना है। मुझे ये नहीं लगता कि मैं उनके जीवन को पूर्ण रूप से समझ पाया हूं, परंतु जो भी मैंने अनुभव किया वो इस पुस्तक के माध्यम से साझा किया है। यह पुस्तक कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक श्रद्धा पुष्प है, एक विनम्र अर्पण उन चरणों में जो करुणा, सेवा और स्मृति के प्रतीक थे। मैं उन सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं जो इस यात्रा में मेरे साथ हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की ये आध्यात्मिक और रोचक गाथा, जो आपका बौद्ध धर्म के प्रति सोचने का नजरिया बदल के रख देगी। अध्याय 1, आनंद का परिचय। भंते आनंद बुद्ध के प्रिय और सबसे करीबी शिष्य के रूप में पहचाने जाते हैं। उनका नाम सुनते ही एक ऐसे भिक्षु की छवि उभरती है जो करुणा, सेवा, समर्पण और बुद्धत्व की शिक्षा का जीवंत उदाहरण था। वो केवल एक शिष्य नहीं थे, बल्कि एक ऐसे साथी थे जो सिद्धार्थ गौतम के जीवन के अंतिम दिनों तक उनकी छाया की तरह साए में रहे। आनंद का जीवन बौद्ध धर्म के इतिहास में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बुद्ध का उपदेश स्वयं। उनके बिना बुद्ध की वाणी का संरक्षण शायद इतना व्यापक रूप में न हो पाता। आनंद का स्मरण शक्ति अत्यंत अद्भुत थी, जिसे बौद्ध साहित्य में श्रुतिधार की उपाधि प्राप्त है। कहा जाता है कि उन्होंने बुद्ध के लगभग सभी प्रवचनों को अक्षरशः याद रखा और बाद में उन्हें संघ को सुनाकर संरक्षित किया। उनकी यही विलक्षणता उन्हें सामान्य भिक्षुओं से अलग करती है। आनंद केवल बुद्ध के शिष्य नहीं थे, वे उनके चचेरे भाई भी थे। उनके जीवन का उद्देश्य केवल आत्म कल्याण नहीं था, बल्कि बुद्ध के कार्य में सहायक बनना और उनके संदेश को यथासंभव दुनिया तक पहुंचाना था। जब उन्होंने बुद्ध से दीक्षा ली तो ये केवल आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग नहीं था, बल्कि उन्होंने सेवा और समर्पण का भी संकल्प लिया। वह सदैव तथागत के पास रहते, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते, यात्राओं की व्यवस्था करते, मिलने वालों के लिए समय तय करते और कभी कभी बुद्ध के प्रवचनों के बीच लोगों के सवालों को भी स्पष्ट करते। ये सेवा भाव केवल एक कर्तव्य नहीं था, वो आनंद के स्वभाव में रचाव सा हुआ था। बुद्ध ने एक बार स्वयं कहा था कि जो आनंद को देखे वो मुझे देखता है। ये कथन उनके बीच के अटूट संबंध को दर्शाता है। आनंद की एक विशेषता ये भी थी कि वे करुणा और न्याय की भावना से भरपूर थे। वो न केवल पुरुषों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी समान आध्यात्मिक अधिकार के पक्षधर थे। महाप्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की सौतेली मां थी, जब संघ में प्रवेश की अनुमति मांगने आई तो बुद्ध ने पहले असहमति जताई, लेकिन आनंद ने बुद्ध से करुणा का आग्रह करते हुए बार बार विनम्रतापूर्वक उनसे बात की और अंततः उन्हें इस बात के लिए सहमत किया कि महिलाएं भी संघ में प्रवेश कर सकती हैं। ये भंते आनंद की करुणा और बुद्ध के प्रति गहरी श्रद्धा का प्रमाण है कि उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि एक भक्त, एक सेवक और एक हितैषी के रूप में विनती की और बुद्ध को उस निर्णय तक पहुंचाया जिसने बौद्ध धर्म में स्त्रियों के लिए भी आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त किया। आनंद का जीवन एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो स्वयं बुद्धत्व को प्राप्त किए बिना भी बुद्धत्व के कार्य में सहभागी रहा। वो स्वयं पूर्ण रूप से बुद्ध के समान नहीं बने, लेकिन उनका जीवन इतना निर्मल, इतना श्रद्धावान और इतना समर्पित था कि वो खुद एक प्रेरणा बन गए। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय भी आनंद उनके समीप ही थे।
उन्होंने उनके अंतिम क्षणों को देखा, सुना और अनुभव किया। ये उनके जीवन की सबसे करुणामयी घटना थी, लेकिन उन्होंने अपने दुख को पीछे रखकर संघ की व्यवस्था और बुद्ध की अंतिम इच्छाओं को पूरा करने का काम किया। भंते आनंद न केवल एक समर्पित शिष्य थे, बल्कि बुद्ध की वाणी के सबसे बड़े संरक्षक भी थे। प्रथम संगीति काउंसिल में जब बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया जा रहा था, तब आनंद को इसलिए बुलाया गया क्योंकि उन्हें बुद्ध की वाणी स्मृति में थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये वही वचन है जो आपने स्वयं तथागत से सुना था, तो उन्होंने न केवल पुष्टि की बल्कि उस संगीति में बुद्ध के प्रवचनों को पुनः उच्चारित किया। एवं मया श्रुतम, अर्थात मैंने ऐसा सुना है, कहकर प्रत्येक प्रवचन की शुरुआत की। आज भी बौद्ध साहित्य के अधिकांश सूत्र इन शब्दों से ही शुरू होते हैं, जो आनंद की विश्वसनीयता और समर्पण का प्रमाण है। इस प्रकार आनंद का जीवन केवल बौद्ध धर्म के इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि वह स्वयं एक जीवित उदाहरण है करुणा, श्रद्धा, सेवा और स्मृति का। वे बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य, उनके सहचर, उनके वचनों के संरक्षक और उस समय के समाज में संवेदनशीलता के प्रतीक थे। भंते आनंद का जीवन हमें यह सिखाता है कि केवल उपदेश देना ही नहीं, किसी के साथ पूरी निष्ठा और संवेदना से चलना भी एक महान आध्यात्मिक साधना है। उन्होंने न केवल बुद्ध की सेवा की, बल्कि उनके उपदेशों को अमर बना दिया। आवश्यक सूचना। प्रिय श्रोता, आपके बेहतर अनुभव के लिए हमने अपने चैनल पर YouTube के विज्ञापन को बंद रखा है, जिसकी वजह से हमें कोई इनकम भी नहीं होती है। आपसे निवेदन है कि यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और आप हमें सहयोग देना चाहते हैं, तो कोई भी सहयोग राशि जैसे 5, 10, 20, 50 या 100 रुपए आदि आप सीधा हमें पेटीएम, फोन पे या गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हम इसका प्रयोग कंटेंट की गुणवत्ता सुधार के लिए करना चाहते हैं। सभी डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। धन्यवाद। अध्याय 2, प्रारंभिक जीवन। भंते आनंद का जन्म एक प्रतिष्ठित और संपन्न श्राक्य कुल में हुआ था, जो स्वयं बुद्ध के वंश से संबंधित था। वो राजा शुद्धोधन के भाई अमृदन के पुत्र थे और इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम के चचेरे भाई हुए। उनका जन्म कपिलवस्तु या देवदह के पास किसी गांव में हुआ, जहां का वातावरण शांत, धार्मिक और प्रकृति के सान्निध्य में पलने वाला था। उनका बचपन राजसी वातावरण में बीता, परंतु उसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं था। वे विनम्र स्वभाव के थे, शांत स्वभाव के और अत्यंत संवेदनशील। बुद्ध के मार्ग पर चलने की प्रेरणा उन्हें बचपन से ही मिलने लगी थी। उन्होंने अपने चचेरे भाई सिद्धार्थ गौतम को युवावस्था में महलों का त्याग करते देखा था, और वह दृश्य उनके हृदय में गहराई से अंकित हो गया। उस समय शायद वे बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन उस त्याग की भावना और साधना के पथ पर चलने की प्रेरणा ने उनके अंतर्मन को छू लिया था। जैसे जैसे आनंद बड़े हुए, उनके स्वभाव में आध्यात्मिकता और सेवा का भाव प्रबल होता गया। वे सांसारिक सुखों से दूर एक गंभीर और विचारशील युवक के रूप में विकसित हुए। उनका हृदय करुणा से भरा था। वो मनुष्यों ही नहीं, पशु पक्षियों तक के प्रति दया और स्नेह रखते थे। जब बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई और उन्होंने धर्म का प्रचार प्रारंभ किया, तो आनंद का हृदय उनके प्रति और अधिक आकर्षित हुआ। उन्होंने उस सत्य को जानने की लालसा को भीतर संजो लिया था, जो सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध बना चुका था। लेकिन उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने कुछ वर्षों तक बुद्ध के प्रवचनों को सुनते हुए गहराई से आत्ममंथन किया और अंततः स्वयं दीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने जब बौद्ध संघ में प्रवेश की इच्छा प्रकट की, तब वह केवल बुद्ध के भाई नहीं, बल्कि उनके मार्ग के एक समर्पित पथिक बनकर आए। भंते आनंद को जब भिक्षु संघ में सम्मिलित किया गया, तब बुद्ध ने स्वयं उनका स्वागत किया। यद्यपि वे निकट संबंधी थे, तथागत ने उन्हें किसी प्रकार की विशेष सुविधा नहीं दी, बल्कि उनसे वही अपेक्षाएं रखी जो अन्य किसी साधारण भिक्षु से होती है। और आनंद ने कभी यह अपेक्षा भी नहीं कि उन्हें कोई विशेष स्थान मिले। उनका लक्ष्य केवल साधना, सेवा और सत्य की खोज थी।
लेकिन बौद्ध संघ में प्रवेश के बाद भी उन्होंने स्वयं को बुद्ध के अधिक निकट नहीं रखा। लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने सामान्य भिक्षु की भांति संघ के कार्यों में भाग लिया, ध्यान किया, प्रवचन सुने और शिक्षाओं को आत्मसात किया। इस लंबे समय में उन्होंने आत्म संयम, विनय, अनुशासन और श्रद्धा की मिसाल प्रस्तुत की। ये बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि भंते आनंद ने स्वयं बुद्ध से ये अनुरोध किया था कि वे उनके निजी सेवक बन सके। जब पूर्व सेवक उन्नत भिक्षुओं ने अपनी सेवा समाप्त की, तब आनंद ने स्वयं आगे बढ़कर बुद्ध से निवेदन किया कि उन्हें यह सेवा सौंप दी जाए। लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव भी एक शर्त के साथ रखा कि वे कभी कोई विशेष वस्तु नहीं मांगेंगे, बुद्ध से कोई व्यक्तिगत उपदेश नहीं लेंगे, कोई यात्रा या प्रवचन के लिए आग्रह नहीं करेंगे और ना ही कोई ऐसा कार्य कहेंगे जो किसी अन्य को वर्जित हो। ये विनम्रता और सेवा भाव ही उनके भीतर के महान साधक की पहचान है। बुद्ध ने यह सुनकर कहा, आनंद, तुमने मेरे लिए नहीं, स्वयं के लिए यह सेवा मांगी है, अपने हृदय की शुद्धता के कारण। इसके पश्चात वे लगभग 25 वर्षों तक बुद्ध के साथ साए की तरह रहे, दिन और रात। आनंद का यह निर्णय केवल एक व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, बल्कि बौद्ध धर्म के इतिहास के लिए एक निर्णायक मोड़ बन गया। उनकी उपस्थिति ने न केवल बुद्ध के कार्यों को व्यवस्थित रखा, बल्कि उनके उपदेशों को संरक्षित रखने का आधार भी तैयार किया। उन्होंने जो सुना उसे स्मरण रखा, जो देखा उसे सहेजा और जो अनुभव किया उसे अपने जीवन में उतारा। प्रारंभिक जीवन में जिन गुणों का विकास उन्होंने किया, विनम्रता, संयम, श्रद्धा, करुणा, वही गुण उनके संपूर्ण जीवन की नींव बने। उन्होंने कभी बुद्ध की निकटता को गर्व का कारण नहीं बनने दिया, बल्कि हर दिन उसे सेवा का अवसर माना। उनका ये प्रारंभिक जीवन आज भी ये सिखाता है कि एक महान मार्ग पर चलने के लिए जन्म या संबंध नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और सेवा की भावना जरूरी होती है। बुद्ध के इतने निकट रहकर भी उन्होंने कभी अपनी पहचान का प्रदर्शन नहीं किया, और यही उनका सबसे बड़ा वैराग्य और बल था। वो न केवल एक भिक्षु बने, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरे जिसने अपने बचपन के संस्कारों को आध्यात्मिक साधना में रूपांतरित किया और स्वयं को पूर्ण रूप से बुद्ध के कार्य में समर्पित कर दिया। अध्याय 3, बुद्ध के सान्निध्य में। भंते आनंद का जीवन उस क्षण से एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगा जब उन्हें बुद्ध की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। यह कोई साधारण सेवा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दिव्य जिम्मेदारी थी जिसमें व्यक्ति को न केवल बाहरी रूप से तत्पर रहना होता है, बल्कि अंतरात्मा की पूरी निष्ठा और सजगता के साथ आत्मिक रूप से भी तैयार रहना होता है। जब आनंद ने स्वयं बुद्ध से निवेदन किया कि उन्हें उनका निजी सेवक बनने की अनुमति दी जाए, तो उन्होंने ये सेवा किसी विशेषाधिकार के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे इस सेवा के बदले कोई विशेष उपदेश, सुविधा या व्यवहार नहीं मांगेंगे। ये बात स्वयं बुद्ध को भी प्रभावित कर गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आनंद स्वयं इस सेवा के योग्य हैं, क्योंकि उनमें आत्मत्याग, सेवा भाव और विनम्रता है। इसके बाद से भंते आनंद बुद्ध के एकमात्र स्थायी सेवक बन गए और अगले 25 वर्षों तक वे उनकी छाया की भांति साथ रहे। भंते आनंद का बुद्ध के साथ ये सान्निध्य केवल बाहरी नहीं था, बल्कि ये दो आत्माओं का गहरा आत्मिक संवाद था। आनंद हमेशा अत्यंत श्रद्धा के साथ बुद्ध के समीप रहते, उनकी दिनचर्या का पालन करते, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते और जब जब कोई आगंतुक उनसे मिलने आता तो उसकी समय पर व्यवस्था करते। वो स्वयं पीछे रहकर सब कुछ सुचारू रूप से चलाते थे, परंतु कभी अपने अस्तित्व को प्रमुख नहीं बनाते। बुद्ध के प्रवचन में जब कोई जिज्ञासु कोई प्रश्न पूछता और बात स्पष्ट नहीं हो पाती, तो कई बार आनंद विनम्रता से बीच में आकर प्रश्न को सरलता से दोहराते ताकि वह पूरी तरह स्पष्ट हो सके। उनका ये तरीका न केवल उनके विवेक को दर्शाता था, बल्कि ये भी दिखाता था कि वह कितनी गहराई से बुद्ध के विचारों को समझते और उनमें समर्थ हो चुके थे। एक समय की बात है जब बुद्ध रात्रि विश्राम के लिए एक वन क्षेत्र में ठहरे हुए थे और अचानक एक साधु दूर से आया।
वो बुद्ध से मिलने की आकांक्षा लेकर आया था, लेकिन काफी विलंब हो चुका था। आनंद ने सोचा कि अब विश्राम का समय हो गया है, शायद अब मिलना संभव ना हो। फिर भी उन्होंने उस साधु की भावना को समझते हुए विनम्रता से बुद्ध से पूछने का साहस किया। बुद्ध ने जब उस साधु को देखा तो तुरंत मिलने की अनुमति दे दी। ये केवल शिष्टाचार नहीं था, बल्कि आनंद की करुणा से उपजी संवेदना का सम्मान था। ऐसे कई अवसर आए जब आनंद की सतर्कता, करुणा और निर्णयशीलता ने बुद्ध की शिक्षाओं को और अधिक व्यापक और जीवंत बना दिया। आनंद की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे केवल बुद्ध की बातें सुनते नहीं थे, वे उन्हें अपने भीतर उतार लेते थे। उन्होंने बुद्ध के जितने भी प्रवचन सुने, उन्हें ठीक वैसे ही अपने हृदय में बसा लिया जैसे कोई सरिता हर बूंद को समेटती है। बाद में जब महापरिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध संगीति आयोजित हुई, तो इन्हीं आनंद ने हजारों उपदेशों को एवं मया श्रुतं, ऐसा मैंने सुना, कहकर संघ के समक्ष प्रस्तुत किया। यह उस गहन सान्निध्य का ही परिणाम था जो उन्होंने वर्षों तक बुद्ध के साथ बिताया था। वो केवल एक श्रोता नहीं थे, बल्कि वचनों के संरक्षक और संदेश के संवाहक थे। उनके बिना बुद्ध की शिक्षाओं का इतना सटीक रूप में संरक्षित रह पाना शायद संभव नहीं होता। भंते आनंद का सान्निध्य इस बात का उदाहरण है कि किसी महापुरुष के साथ रहकर केवल भौतिक सेवा ही नहीं, आत्मिक समर्पण भी आवश्यक होता है। उन्होंने बुद्ध की सेवा को कभी बोझ नहीं समझा, बल्कि उसे अपने जीवन का सौभाग्य माना। वे सदैव समर्पित भाव से कार्य करते, चाहे दिन हो या रात, सुख हो या कठिनाई। बुद्ध की चुप्पी में भी वे अर्थ खोज लेते थे और उनकी दृष्टि में भी संदेश पढ़ लेते थे। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि आनंद ने स्वयं को पूरी तरह बुद्ध के उद्देश्य में समर्पित कर दिया था। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि किसी गुरु के सान्निध्य में रहकर केवल ज्ञान नहीं, बल्कि एक तपस्या भी करनी होती है। आनंद ने न तो कभी बुद्ध को अपना विशेषाधिकार समझा, न ही अपने निकट संबंध का लाभ उठाया। उन्होंने बुद्ध को सदैव एक मार्गदर्शक, एक आचार्य और एक साधु के रूप में देखा और उसी भाव से उनकी सेवा की। उनके और बुद्ध के बीच जो आत्मिक संबंध था, वह केवल गुरु शिष्य का नहीं, बल्कि एक ऐसे सेवक और मार्गदर्शक का था जिनके बीच शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। भंते आनंद का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सेवा भी एक साधना होती है, और जब वह पूर्ण श्रद्धा से की जाए तो वह व्यक्ति को अमरता की ओर ले जाती है। अध्याय 4, करुणा का साकार रूप। भंते आनंद का व्यक्तित्व करुणा की परिभाषा था। वे न केवल बुद्ध के उपदेशों को दोहराते थे, बल्कि उन उपदेशों को अपने जीवन में पूरी तरह जीते भी थे। उन्होंने करुणा को केवल एक भावना के रूप में नहीं अपनाया, बल्कि उसे अपने व्यवहार, निर्णय और दृष्टिकोण में पूरी तरह से आत्मसात किया। उनकी वाणी मधुर, दृष्टि विनम्र और मन अत्यंत संवेदनशील था। वे जब किसी पीड़ित को देखते तो उनके चेहरे पर दुख झलकने लगता था। जब कोई साधारण भिक्षु किसी समस्या में होता तो आनंद उसके पास पहुंचते, उसकी बात सुनते और समाधान खोजने का प्रयास करते। उनके मन में किसी के लिए द्वेष, कठोरता या अभिमान की कोई जगह नहीं थी। उनका हृदय ऐसा था जैसे एक शांत सरोवर, जिसमें कोई भी अपनी पीड़ा को प्रतिबिंबित कर राहत पा सकता था। आनंद की करुणा का सबसे प्रखर उदाहरण तब सामने आया जब उन्होंने महिलाओं के लिए संघ में प्रवेश की वकालत की। यह वह समय था जब महाप्रजापति गौतमी, जो स्वयं बुद्ध की सौतेली मां थी, संघ में प्रवेश की अनुमति मांगने आई। बुद्ध ने पहले इस पर असहमति जताई। यह निर्णय उस समय के सामाजिक और धार्मिक ढांचे के अनुरूप था, जहां महिलाओं को आध्यात्मिक स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। परंतु आनंद इस निर्णय से भीतर से उद्वेलित हो उठे। उन्होंने बुद्ध से अकेले में जाकर बार बार करुणा की याद दिलाई, उनसे प्रश्न पूछे, क्या स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं? और जब बुद्ध ने कहा हाँ, तो आनंद ने निवेदन किया, तो फिर उन्हें संघ में क्यों नहीं स्वीकार किया जा सकता? ये विनम्र लेकिन दृढ़ संवाद बुद्ध के हृदय को छू गया। अंततः उन्होंने 8 विशेष नियमों के साथ स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी।
ये निर्णय केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी ऐतिहासिक था, और इसका पूरा श्रेय भंते आनंद की संवेदनशील करुणा को जाता है, जिन्होंने न्याय और दया के पक्ष में बुद्ध को इस दिशा में सोचने पर प्रेरित किया। उनकी करुणा केवल स्त्रियों तक ही सीमित नहीं थी। वे अपने साथी भिक्षुओं के साथ भी अत्यंत दयालु व्यवहार करते थे। यदि कोई साधु बीमार होता तो आनंद उसकी सेवा स्वयं करते, उन्हें मालिश देते, उसके लिए औषधि की व्यवस्था करते, भोजन कराते और हर प्रकार से ये प्रयास करते कि वह जल्दी स्वस्थ हो जाए। एक बार बुद्ध ने स्वयं देखा कि आनंद किसी वृद्ध भिक्षु के पैरों को धो रहे हैं, तो उन्होंने कहा, जो आनंद कर रहा है वो धर्म की सेवा है। ये वही करुणा है जो मोक्ष का द्वार खोलती है। ऐसा था उनका सेवा भाव, न कोई दिखावा, न कोई अपेक्षा, केवल करुणा से उत्पन्न सहज प्रेरणा। भंते आनंद का स्मरण शक्ति जितनी अद्भुत थी, उतनी ही अद्भुत थी उनकी संवेदना। जब कोई व्यक्ति प्रवचन के दौरान असमंजस में पड़ता तो आनंद उसके भावों को तुरंत पढ़ लेते। वे बुद्ध से उस प्रश्न को दोहराते या सरल बनाकर पूछते ताकि वो व्यक्ति उत्तर को भली भांति समझ सके। उन्होंने कई अवसरों पर बुद्ध के कठिन वचनों को सामान्य भाषा में संघ को समझाने में सहायता की। उन्होंने न केवल बौद्ध शिक्षाओं को कंठस्थ किया, बल्कि उन्हें मानवों की भाषा में उनके मन के अनुरूप प्रस्तुत करना सीखा। यही कारण था कि बौद्ध धर्म का प्रचार केवल विद्वानों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि साधारण जनों तक भी पहुंचा, और इसमें आनंद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उनकी वाणी में करुणा थी, पर उनके मौन में भी शांति थी। वे कभी उग्र नहीं होते, कभी कटु नहीं बोलते। उनका व्यवहार सभी के प्रति समान रहता, चाहे वह कोई राजा हो या एक सामान्य भिक्षु। आनंद का मुखमंडल, व्यवहार और दृष्टिकोण एक जैसा रहता। वे किसी के सामने स्वयं को बड़ा नहीं जताते, बल्कि हर व्यक्ति को उसकी अवस्था के अनुसार सम्मान और स्नेह देते। यही गुण उन्हें संघ में सबसे प्रिय बनाता। यहां तक कि बुद्ध भी कई बार कहते कि यदि संघ में कोई ऐसा है जो सबके प्रति दया और स्नेह रखता है तो वो आनंद है। इस कथन में केवल प्रशंसा नहीं थी, बल्कि वह सत्य था जो आनंद की प्रत्येक क्रिया में परिलक्षित होता। भंते आनंद की करुणा ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उन्होंने कभी किसी से लड़ाई नहीं की, कभी किसी की आलोचना नहीं की, और न ही किसी के मार्ग में बाधा डाली। वे जहां भी जाते वहां शांति का वातावरण बन जाता। उनकी उपस्थिति से लोग सहज हो जाते, और उनके बोलने से पहले ही उनके मौन से ही सच्चाई का आभास होने लगता। वह केवल बुद्ध के उपदेशों के रक्षक नहीं थे, बल्कि उन उपदेशों के जीवित उदाहरण भी थे। करुणा को उन्होंने केवल सुना नहीं, बल्कि जिया। उनका जीवन आज भी ये सिखाता है कि करुणा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और आध्यात्मिक परिपक्वता की निशानी है। आनंद ने हमें यह दिखाया कि एक व्यक्ति बिना कठोर बने भी अनुशासन में रह सकता है, बिना गुस्से के भी सच्चाई का पक्ष ले सकता है, और बिना ऊंचे स्वर के भी महान परिवर्तन ला सकता है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि करुणा ही वह शक्ति है जो न केवल व्यक्ति को महान बनाती है, बल्कि समाज को भी संवेदनशील और न्यायपूर्ण दिशा में ले जाती है। अध्याय 5, महिलाओं के संघ में प्रवेश में भूमिका। बौद्ध धर्म के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मोड़ तब आया जब स्त्रियों ने संघ में दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। यह कोई सामान्य मांग नहीं थी, क्योंकि उस समय समाज में महिलाओं को आध्यात्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था। उन्हें साधना, त्याग या मोक्ष की योग्यताओं में पुरुषों से कमतर माना जाता था। उस युग में जब स्त्रियों के लिए गृहस्थ जीवन ही अंतिम मार्ग माना जाता था, उसी समय एक स्त्री, वो भी बुद्ध की सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी, संघ में प्रवेश की याचना लेकर पहुंची। वे कोई सामान्य महिला नहीं थी। उन्होंने सिद्धार्थ गौतम का बाल्यकाल में लालन पालन किया था, उन्हें मां का स्नेह दिया था, और बाद में जब उन्होंने राजपाट त्याग दिया तब भी उनके निर्णय का सम्मान किया। अब वह स्वयं उस मार्ग पर चलना चाहती थी जिसे उनके पुत्र ने चुना था, मोक्ष का मार्ग। लेकिन जब उन्होंने बुद्ध से संघ में प्रवेश की अनुमति मांगी
तो उन्हें मना कर दिया गया। ये मना कर देना कोई असंवेदनशील निर्णय नहीं था, बल्कि एक बहुत गंभीर सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया निर्णय था। लेकिन इस निर्णय को चुनौती देने का साहस उस समय किसी में नहीं था, सिवाय भंते आनंद के। भंते आनंद ने जब यह सुना कि महाप्रजापति गौतमी स्वयं संघ में प्रवेश की इच्छा लेकर आई और बुद्ध से उन्हें मना कर दिया गया, तो वे भीतर से व्याकुल हो उठे। उन्होंने देखा कि गौतमी अपने साथ कई स्त्रियों को लेकर लंबी यात्रा तय कर बुद्ध के पास आई थी। उनके पांव धूल और कांटों से भरे हुए थे, वस्त्र धूल धूसरित थे और आंखों में विनम्रता के साथ साथ दृढ़ता भी थी। वह केवल अपनी नहीं, समस्त नारी जाति की ओर से ये अधिकार मांग रही थी कि उन्हें भी धर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति दी जाए। आनंद का संवेदनशील हृदय ये देखकर विचलित हो गया। उन्होंने ये निर्णय लिया कि वे ये विषय पुनः बुद्ध के समक्ष उठाएंगे, परंतु अत्यंत विनम्रता और बुद्धि के साथ। आनंद ने एकांत में बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, क्या स्त्रियां भी वही धर्म, वही साधना, वही अनुशासन का पालन करते हुए निर्वाण को प्राप्त कर सकती हैं जैसा पुरुष कर सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ आनंद, वे भी मोक्ष को प्राप्त कर सकती हैं। तब आनंद ने पुनः निवेदन किया, यदि ऐसा है तो क्या उन्हें भी संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए? बुद्ध मौन हो गए। यह केवल एक साधारण वार्तालाप नहीं था, बल्कि यह बौद्ध धर्म के भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाला संवाद था। आनंद ने किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला। उन्होंने ये नहीं कहा कि महाप्रजापति गौतमी आपकी माता समान है या कि समाज क्या कहेगा। उन्होंने केवल एक बात कही, करुणा और न्याय का आग्रह, और यही बुद्ध की सहमति मिली। बुद्ध ने कहा कि यदि स्त्रियां 8 विशेष अनुशासनों को स्वीकार कर ले तो वे संघ में प्रवेश कर सकती हैं। ये 8 नियम बौद्ध जीवन के अनुशासन और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाए गए थे। महाप्रजापति ने बिना किसी विरोध के इन्हें स्वीकार किया और बौद्ध संघ की प्रथम भिक्षुणी बनी। उनके साथ अन्य स्त्रियां भी संघ में दीक्षित हुई और इस प्रकार बौद्ध धर्म विश्व का पहला ऐसा धर्म बना जिसने स्त्रियों को समान रूप से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रदान किया। और यह सब संभव हो सका केवल भंते आनंद की करुणा, संवेदनशीलता और साहस के कारण। यह घटना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी ऐतिहासिक थी। उस युग में जब स्त्रियों को धार्मिक ग्रंथों तक पहुंच की भी स्वतंत्रता नहीं थी, वहां भंते आनंद ने उनके लिए मोक्ष के द्वार खोले। उन्होंने बुद्ध से बहस नहीं की, कोई आरोप नहीं लगाया, केवल तर्क और करुणा के साथ आग्रह किया। और यही उनका विशेष गुण था, नर्म स्वर में सबसे कठोर दीवारों को भी पिघला देना। बाद में जब भंते आनंद पर संगीति में प्रश्न उठे कि उन्होंने स्त्रियों के लिए संघ का द्वार क्यों खुलवाया, तो उन्होंने विनम्रता से कहा, मैंने केवल करुणा का स्मरण कराया था, निर्णय तो बुद्ध का था। यह उत्तर अपने आप में सिद्ध करता है कि आनंद किसी भी कार्य में आह नहीं रखते थे। उन्होंने वह किया जो उन्हें धर्म संगत और न्याय संगत लगा। उन्होंने समाज के उस वर्ग को धार्मिक स्वतंत्रता दी जिसे सदियों से वंचित रखा गया था, और ये परिवर्तन उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के केवल समर्पण और संवेदनशील तर्क के माध्यम से किया। भंते आनंद की यह भूमिका आज भी प्रेरणादायक है। उन्होंने ये दिखाया कि बदलाव लाने के लिए आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं होती, केवल करुणा और साहस की आवश्यकता होती है। उन्होंने ये प्रमाणित किया कि एक सच्चा साधक न केवल स्वयं की मुक्ति के लिए जीता है, बल्कि दूसरों की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। महिलाओं के संघ में प्रवेश के लिए उनका योगदान केवल एक ऐतिहासिक निर्णय नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा और आध्यात्मिक समानता की स्थापना है, और यही उन्हें युगों तक स्मरणीय बनाता है। अध्याय 6, महापरिनिर्वाण और संघ का नेतृत्व। समय का चक्र अपने स्वाभाविक प्रवाह में चलता रहा। बुद्ध ने जिस धर्म चक्र को प्रवाहित किया था वो अब दूर दूर तक फैल चुका था। असंख्य लोग उनके शिष्य बन चुके थे, संघ का विस्तार हो चुका था और उनकी शिक्षाएं लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करने लगी थी। लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो जन्म लेता है वो एक दिन इस संसार से विदा भी लेता है।
जब बुद्ध की आयु 80 वर्ष के पास पहुंची तो उनका शरीर शिथिल होने लगा। उन्होंने विभिन्न स्थलों की यात्राएं करते हुए अपने अंतिम उपदेश दिए, भिक्षुओं को धर्म और अनुशासन की याद दिलाई और अंत में कुशीनगर के समीप अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा की। यह समाचार जब फैला तो पूरे संघ में एक मौन वेदना फैल गई, लेकिन सबसे गहरी पीड़ा भंते आनंद के भीतर थी। वे केवल बुद्ध के शिष्य नहीं थे, वे उनके साए में पले थे, उनकी हर बात को जीवन बना लिया था। और अब जब उनके गुरु संसार से विदा लेने वाले थे तो उनका मन एक शून्य में डूबने लगा। बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में भी आनंद को विशेष रूप से पास बुलाया। उन्होंने आनंद से कहा कि दुख मत करो, हर वस्तु जो जन्मी है वो नष्ट होगी। सत्य को पहचानो और उसी में अपना सहारा खोजो। उन्होंने ये भी कहा कि आनंद ने लंबे समय तक मेरी सेवा की है, तन, मन और वचन से, और ये सेवा किसी भी सांसारिक सम्मान से परे है। आनंद की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन्होंने स्वयं को संयमित रखा। यह क्षण केवल एक गुरु शिष्य का बिछो नहीं था, ये उस युग का अंत था जिसमें बुद्ध स्वयं मार्गदर्शक रूप में उपस्थित थे। जब बुद्ध ने अंतिम बार कहा, अब मैं जा रहा हूं, अपने दीपक स्वयं बनो, तो आनंद ने उस वाक्य को न केवल सुना बल्कि उसे अपने जीवन का मंत्र बना लिया। महापरिनिर्वाण के बाद संघ में अस्थिरता का खतरा था। इतने वर्षों तक जब संघ का केंद्र बुद्ध स्वयं थे, अब उनके बिना दिशा और व्यवस्था कैसे बनी रहेगी, ये प्रश्न सबके मन में था। और यहीं पर भंते आनंद की भूमिका एक बार फिर सामने आई। उन्होंने अपने भीतर की पीड़ा को छिपाकर संघ को एकजुट करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले उन उपदेशों और शिक्षाओं को एकत्र करना शुरू किया जो उन्होंने बुद्ध से स्वयं सुने थे। उनकी स्मरण शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने सैकड़ों प्रवचनों को ठीक वैसा ही उद्धृत किया जैसा उन्होंने सुना था। उन्होंने कोई कल्पना नहीं जोड़ी, कोई नया विचार नहीं मिलाया, केवल एवं मया श्रुतम, मैंने ऐसा सुना है, से हर उपदेश को प्रस्तुत किया। ये उनकी निष्ठा और आत्मिक ईमानदारी का परिचायक था। संघ में कई वरिष्ठ भिक्षु थे, लेकिन जब पहली संगीति काउंसिल आयोजित की गई तो भंते आनंद को प्रमुख स्थान दिया गया। प्रारंभ में कुछ भिक्षुओं ने आपत्ति की कि आनंद अभी अर्हत नहीं बने हैं, उन्हें पूर्ण जागृति प्राप्त नहीं हुई है, इस कारण वे संगीति में भाग नहीं ले सकते। लेकिन यह आरोप आनंद को भीतर तक झकझोर गया। उन्होंने उसी रात संकल्प लिया कि जब तक वे अर्ह तत्व प्राप्त नहीं करेंगे तब तक विश्राम नहीं करेंगे। पूरी रात उन्होंने ध्यान में बिताई और प्रातः काल उन्होंने अर्ह तत्व को प्राप्त कर लिया, बिना किसी के सिखाए, केवल बुद्ध के वचनों के बल पर। और तब वे गर्व से नहीं, विनम्रता से पहले बौद्ध संगीति में शामिल हुए और वहां उन्होंने बुद्ध के प्रवचनों को श्रवण कराया। उनकी भूमिका केवल उपदेशों को दोहराने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने संघ को एक दिशा दी, संगठन को स्थिर किया और उस समय की चुनौतियों से निपटने में संतुलन और विवेक का परिचय दिया। वे किसी पर शासन नहीं करते थे, आदेश नहीं देते थे, बल्कि सुझाव देते थे, मार्ग दिखाते थे और हर स्थिति को बुद्ध की दृष्टि से देखने का प्रयास करते थे। उन्होंने ये सिद्ध किया कि नेतृत्व केवल पद से नहीं आता, बल्कि सेवा, समर्पण और ज्ञान से आता है। बुद्ध के जाने के बाद आनंद ने कभी यह दावा नहीं किया कि वे अब उनके उत्तराधिकारी हैं। वे सदा ये कहते रहे कि तथागत का मार्ग है, मैं केवल उसका रक्षक हूं। उनकी ये विनम्रता ही उन्हें सभी भिक्षुओं में विशिष्ट बनाती थी। वे सभी के प्रिय थे क्योंकि वे किसी से ऊपर नहीं, बल्कि सभी के साथ थे। उन्होंने अपने दुख को पीछे रखकर संघ की भलाई के लिए कार्य किया और बुद्ध के अंतिम संदेश को अपने आचरण से जीवंत बनाए रखा। महापरिनिर्वाण के समय भंते आनंद का जो संयम, सेवा और विवेक दिखाई देता है, वो उन्हें केवल एक महान शिष्य नहीं, बल्कि एक महान उत्तराधिकारी भी बनाता है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जब जीवन में शून्यता छा जाए, तब मार्गदर्शन भीतर से आता है, उस ज्ञान से जो हमने अपने गुरु से पाया है। आनंद का ये अध्याय केवल इतिहास नहीं, बल्कि आज भी हर साधक के लिए प्रेरणा है।
कि जब गुरु चले जाए तो उनकी शिक्षाएं ही दीपक बन जाए। अध्याय 7, प्रेरणा का स्रोत। भंते आनंद का जीवन केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा दीपक है जो आज भी संसार के हर कोने में अंधकार को दूर करने की शक्ति रखता है। उन्होंने बुद्ध के सान्निध्य में रहकर जो सीखा, उसे केवल स्मृति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि वह ज्ञान उनके व्यवहार, निर्णय, वाणी और मौन तक में झलकता था। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वे बुद्ध के उपदेशों को केवल दोहराते नहीं थे, बल्कि उन्हें स्वयं के जीवन में उतारकर जीकर दिखाते थे। वे आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो सेवा, विनम्रता, समर्पण और करुणा के मार्ग पर चलना चाहते हैं। उनकी स्मरण शक्ति विलक्षण थी, ये बात सभी स्वीकार करते हैं, परंतु केवल याद कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता। उसे जीवन में आत्मसात करना और दूसरों तक उसकी आत्मा को पहुंचाना, ये कार्य केवल वही कर सकता है जिसका मन पूरी तरह निर्मल और उद्देश्य से भरा हुआ हो। आनंद ने अपने जीवन में किसी बड़े पद या मान की इच्छा नहीं की। बुद्ध के इतने निकट होने के बावजूद उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वे अब संघ के नेता बने या उनकी वाणी अंतिम मानी जाए। वे सदा ये कहते रहे कि मैं केवल वह कह रहा हूं जो मैंने तथागत से सुना। यदि मैं भूल जाऊं तो कृपया मुझे सुधारिए। ये विनम्रता कोई दिखावा नहीं थी, ये उनके हृदय की सच्चाई थी। उनके भीतर कोई द्वेष, प्रतियोगिता या तुलना का भाव नहीं था। उन्होंने अपने अस्तित्व को इतना सरल बना लिया था कि उनका होना ही दूसरों के लिए सहजता का अनुभव बन जाता था। उनकी बातें गूढ़ नहीं होती थी, बल्कि सीधे हृदय में उतरती थी। उनकी उपस्थिति किसी को भय नहीं देती थी, बल्कि एक अपनापन देती थी, जैसे कोई स्नेहिल मित्र, कोई दयालु मार्गदर्शक। उनका जीवन हम सबके लिए यह संदेश देता है कि आत्मज्ञान केवल ध्यान या साधना से नहीं, बल्कि सेवा, शांति और सच्ची निष्ठा से भी प्राप्त होता है। उन्होंने बुद्ध के साथ वर्षों तक रहकर न केवल उपदेश सुने, बल्कि जीवन के हर क्षण को जागरूक होकर जिया। वे सदैव सजग रहते, चाहे वो किसी भिक्षु की सेवा हो, संघ की व्यवस्था हो या किसी आगंतुक की सहायता करनी हो। वे किसी को छोटा नहीं समझते थे और किसी के सामने स्वयं को बड़ा नहीं जताते थे। वे केवल इतना सोचते कि क्या ये कार्य बुद्ध को प्रसन्न करेगा, क्या ये धर्म के अनुकूल है, और इस कसौटी पर हर निर्णय लेते। आज जब हम जीवन में दिशा खोजते हैं और मन अनेक आकर्षणों में उलझा होता है, तब आनंद का जीवन हमें यह बताता है कि स्थिरता बाहरी साधनों से नहीं, भीतर के संतुलन से आती है। भंते आनंद का एक और प्रेरक पक्ष यह है कि उन्होंने बिना उपदेश दिए भी लोगों को प्रभावित किया। वे चुपचाप कार्य करते और उसी मौन में शिक्षा छिपी होती। जब कोई भिक्षु अनुशासन से भटकता तो आनंद उसे डांटते नहीं थे, बल्कि शांति से समझाते कि संघ का उद्देश्य क्या है। उनके शब्दों में कठोरता नहीं, करुणा होती थी, और यही कारण था कि लोग उनका कहा तुरंत स्वीकार करते थे। वे यह जानते थे कि परिवर्तन भीतर से आता है, बाहर से थोपा नहीं जा सकता। यही उनकी नेतृत्व शैली थी, मार्गदर्शन देना, निर्देश नहीं थोपना। उन्होंने कभी बुद्ध के नाम का उपयोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं किया, बल्कि हर क्षण ये अनुभव कराया कि वे केवल एक साधक हैं, जिन्होंने गुरु की सेवा को ही अपने जीवन का धर्म बना लिया है। आज भी जब कोई बुद्ध का अनुसरण करना चाहता है तो उसे आनंद की आवश्यकता होती है। ऐसा साथी जो ज्ञान का द्वार खोले लेकिन कभी स्वयं को उसमें केंद्रीय न बनाए। ऐसा मार्गदर्शक जो तुम्हें सिखाए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर पहले से छिपे ज्ञान को जागृत करे। आनंद ऐसा ही पथ प्रदर्शक थे। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सेवा केवल क्रिया नहीं, बल्कि साधना होती है, कि स्मृति केवल ज्ञान नहीं, उत्तरदायित्व होती है, और कि गुरु के जाने के बाद भी उनका मार्ग जिंदा रह सकता है, यदि कोई श्रद्धा और निष्ठा से उसे जिए। भंते आनंद की प्रेरणा केवल भिक्षुओं तक सीमित नहीं है, वह गृहस्थों के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि संवेदना, सहनशीलता
और संवाद की शक्ति जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। चाहे आप परिवार चला रहे हो, समाज की सेवा कर रहे हो या आत्मिक उन्नति की खोज में हो, आनंद का जीवन हर भूमिका में प्रेरणा देता है। उन्होंने बुद्ध के वचनों को केवल सुरक्षित नहीं रखा, उन्होंने उन्हें जीवंत रखा, और यही उनका सबसे बड़ा योगदान है। आज इतने युगों के बाद भी जब कोई सच्चा साधक बुद्ध के मार्ग पर चलता है तो कहीं न कहीं भंते आनंद की करुणामयी दृष्टि उसकी पीठ पर होती है, एक मौन आशीर्वाद की तरह, और यही उन्हें एक युग के शिष्य से सभी युगों के पथ प्रदर्शक में बदल देता है। अध्याय 8 उपसंहार। भंते आनंद का जीवन जैसे जैसे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ा, वो और अधिक शांत, गंभीर और निर्मल होता चला गया। जिस व्यक्ति ने जीवन का अधिकांश भाग बुद्ध के साथ बिताया हो, जिन्होंने बुद्ध के उपदेशों को अपनी स्मृति में और फिर उस स्मृति को अपने आचरण में गूंथ दिया हो, उनके लिए मृत्यु भी कोई भय की वस्तु नहीं होती। उनके भीतर कोई पश्चाताप नहीं था, कोई अधूरापन नहीं था, केवल एक संतोष था कि उन्होंने जो भी किया पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ किया। उन्होंने बुद्ध की सेवा की, उनके वचनों को सुरक्षित रखा, संघ की एकता और पवित्रता को बनाए रखा और उस विरासत को आगे बढ़ाया जिसे धम्म कहा जाता है। जीवन के अंतिम वर्षों में भी वे सक्रिय रहे। वे युवाओं को धम्म की शिक्षा देते, भिक्षुओं को स्मृति और अनुशासन की महत्ता समझाते और संघ की मर्यादा के लिए हर संभव प्रयत्न करते। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्हें अपने जीवन की अंतिम यात्रा का आभास हुआ तो वे गंगा के तट पर पहुंचे, जहां 3 राज्यों की सीमाएं मिलती थी। यह प्रतीकात्मक स्थल था जहां कई संस्कृतियां मिलती थी। जैसे उनके जीवन में कई पीढ़ियां और अनेक भिक्षु परंपराएं मिलकर एक धर्मधारा बनी थी। उन्होंने अपने अंतिम समय में भिक्षुओं को बुलाया और शांत स्वर में कहा कि अब वे शरीर का परित्याग करने वाले हैं। कोई विलाप नहीं, कोई विशेष घोषणा नहीं, बस वही शांति, वही गहराई जो उनके जीवन के हर पल में रही थी। उन्होंने अंतिम बार वह उपदेश दोहराया जो उन्होंने बुद्ध से सुना था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। यही वाक्य उनके जीवन की सार संक्षेप भी था और उनकी अंतिम सीख भी। भंते आनंद के अंतिम क्षणों में भी उनकी चेतना पूरी तरह जागृत थी। उन्होंने ध्यान की स्थिति में शरीर का त्याग किया, शांत, स्थिर और संतुष्ट। कोई शोक नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल मौन और एक गहरा आंतरिक प्रकाश जो वो साधक के मुख पर झलक रहा था, जिसने जीवन भर करुणा और सेवा को अपने अस्तित्व का मूल बना लिया था। जब उनका शरीर अग्नि को समर्पित किया गया तब चारों ओर केवल एक ही भावना थी, कृतज्ञता। संघ के हजारों भिक्षुओं ने मौन प्रार्थना की और वचनों में नहीं, मन में उन्हें श्रद्धांजलि दी। भंते आनंद का जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनकी विरासत अमर हो गई। आज भी जब कोई बौद्ध साधक किसी सूत्र को पढ़ता है जो एवं मया श्रुतम से शुरू होता है, तो वह जाने अनजाने आनंद को स्मरण कर रहा होता है। वे बौद्ध वाङ्मय के संरक्षक ही नहीं, उसकी आत्मा थे। उन्होंने उस ज्ञान को जीवित रखा जिसे बुद्ध ने संसार को दिया। यदि बुद्ध सूर्य थे तो आनंद व चंद्रमा थे जो उनकी ज्योति को रात की गहराइयों में भी फैलाते रहे। उन्होंने जीवन भर कोई ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन उनके बोले हुए वचनों ने हजारों पन्नों में धर्म की ज्योति भर दी। उनकी विरासत केवल बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं है। उन्होंने करुणा, सेवा और स्मृति की जो परंपरा स्थापित की, वो हर उस व्यक्ति के लिए मूल्यवान है जो सत्य की खोज में है, जो अपने भीतर दीप जलाना चाहता है। वे केवल बौद्ध अनुयायियों के आदर्श नहीं हैं, बल्कि वे हर उस साधक के पथ प्रदर्शक हैं जो गुरु के प्रति समर्पण, अपने धर्म के प्रति निष्ठा और समस्त प्राणियों के प्रति करुणा को जीवन का आधार मानता है। आज भी जब कोई आत्मा अपने भीतर प्रकाश की तलाश में होती है, तो भंते आनंद की कहानी उसे ये विश्वास देती है कि भले ही गुरु संसार में न हो, उनके वचन, उनकी स्मृति और उनके साथ बिताए गए क्षण साधक के भीतर जलते दीपक की तरह उसकी राह को रोशन करते रहेंगे।
आनंद का जीवन ये सिखाता है कि भक्ति केवल भाव नहीं, क्रिया है। सेवा केवल कर्तव्य नहीं, आत्मसमर्पण है। और स्मृति केवल याद नहीं, उत्तरदायित्व है। भंते आनंद चले गए, पर उन्होंने जो पीछे छोड़ा वो केवल इतिहास नहीं है, वो धम्म की सांस है जो आज भी जीवित है और आगे भी युगों तक साधकों के भीतर बहती रहेगी। यही उनकी सबसे अमूल्य विरासत है। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।